हाय फ्रेंड्स, आई एम तथागत मंगलम। मैं आपको आज रोबोट ऑपरेशन ट्रेनिंग मॉड्यूल पार्ट 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें पैनासोनिक G3 मॉडल के रोबोट के बारे में मैं आपको बताऊँगा। हम इससे पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। यदि आपको उसके बारे में जानना है तो प्लीज़ मेरे दूसरे वीडियो को आप जा कर के देख लें, उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। आपको इसे दूसरे पार्ट को समझने में आसानी होगी। चलिए आज हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। जॉग। एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि टीपी में एक जॉग की होती है। तो जॉग की होती है वो बटन जो हमें डिस्प्ले में मॉनिटर हुए ऑप्शन को सेलेक्ट करने में मदद करती है। हम जॉग की के थ्रू पॉइंटर को हम ऊपर नीचे करके पार्टिकुलर ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जॉग की के सेटिंग के बारे में हम कैसे निकालें, तो अब जैसा आप देख रहे हैं यहाँ एक सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप उसके नीचे आप स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर जाएंगे और उसके अंदर जॉग का ऑप्शन होगा। अब जॉग के ऑप्शन में जा कर के आप उसमें जो सेटिंग है वो आप देख सकते हैं। यदि आपको लगता है कि उस सेटिंग में थोड़ा करेक्शन की ज़रूरत है तो आप उसे अपने हिसाब से एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। तो जॉग की के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मूवमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कार्टेशियन मोड के लिए लो में 0.2 mm पर सेकेंड, 0.2 mm पर क्लिक, मीडियम में 0.5 mm पर क्लिक और हाई में 1.00 mm पर क्लिक। इट मीन्स जैसा आपने देखा होगा कभी कि जॉग में जो हल्के हल्के छोटे छोटे ग्रूव बने होते हैं, कट्स बने होते हैं, तो एक ग्रूव जब दूसरे ग्रूव तक मूव करता है तो इतने मूवमेंट में आपके जॉ के इतने मूवमेंट में आपके रोबोट का पॉइंटर लो मोड में 0.2 mm मूव करता है और मिडिल मोड में 0.5 mm और हाई मोड में 1.0 mm। सिमिलरली आपके रोटेशनल मोड में लो मोड में चलेगा 0.1 डिग्री, मिडिल में चलेगा 0.2 डिग्री एंड हाई में 0.4 डिग्री। इसका एक डिफाइंड रेंज होता है जो आपके इसके जस्ट नीचे में यहाँ दिया हुआ है। जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ दिया हुआ है कि कार्टेशियन मोड में इसका रेंज है 0.01 से लेके 9.99 mm तक। इट मीन्स आप इसे जैसा आपको सही लगे आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं कि लो में कितना चलना है, मीडियम में कितना चलना है, हाई में कितना चलना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उतना सेटिंग कीजिएगा ताकि रोबोट का जो हम मूवमेंट करें तो किसी ऐसे लोकेशन पर जाके ना हिट हो जाए जो हमें नहीं होना चाहिए। और उसी तरीक़ा से एंगल का भी मूवमेंट का लिमिट है 0.01 डिग्री से। इट मीन्स मिनिमम वैल्यू 0.01 डिग्री एंड मैक्सिमम वैल्यू 1 डिग्री। इट मीन्स एक बार जब आप रोटेट करते हैं तो 1 डिग्री का रोटेशन हो जाता है। और यदि आपको डिफ़ॉल्ट पे रखना है जैसा कि मोस्ट ऑफली होता है तो आप इसे डिफ़ॉल्ट पे रख सकते हैं। चलिए अब हम जब एक नया प्रोग्राम बना रहे होते हैं या रोबोट को जब हम मूव कराना होता है एक प्रोग्राम के अंदर, तो हम देखते हैं कि उसके 5 टाइप्स के मूवमेंट्स के कमांड्स हैं। मूव पी, मूव एल, मूव सी, मूव एल डब्ल्यू, मूव सी डब्ल्यू। ये होता क्या है? मूव पी क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट, जब हमें एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में हमें मूवमेंट कराना हो रोबोट्स को, तो हम मूव पी कमांड्स लेते हैं। मूव एल कमांड्स इज जस्ट सिमिलर टू मूव पी, बट वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप मूव पी में आपका रोबोट का पाथ डिफाइन नहीं होता है कि रोबोट कौन से पाथ को वो ट्रेवल करेगा। इट मीन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रोबोट को उस टाइम उसके सेंसर को फील होगा वो उस शॉर्टेस्ट पाथ को वो गेन कर लेगा। अब इस बीच में मे बी कि कोई दूसरा ऑब्स्टेकल आ गया राउंड पाथ में
जैसे वो राउंड पाथ गेन कर लिया और राउंड पाथ में कोई दूसरा ऑब्स्टेकल आ गया तो वो इट मे बी कि वो हिट कर सकता है। बट आपने यदि जो मूव एल में प्रोग्राम बना रखा है और इसके बीच में कोई दूसरा ऑब्स्टेकल नहीं है, तो आपका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट एकदम बिल्कुल लीनियर मोड में चलेगा, बिल्कुल लीनियर मोड में। ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है मूव सी। मूव सी कमांड होता है सर्कुलर के लिए। आप कोई सर्कुलर पाथ पे आपके रोबोट को मूव कराना हो तो यू विल हैव टू चूज अ मूव सी कमांड, एक मूव सी ऑप्शन। मूव सी के लिए आपको एटलीस्ट तीन पॉइंट्स लेने होते हैं। यदि आपने 2 पॉइंट्स लिया तो ये हो जाएगा मूव पी। आपका ये मूव पी में मूव कर जाएगा। आप मतलब कोई फिक्स नहीं कि ये सर्कुलर वे में मूव कर सकता है या नहीं कर सकता है। ये हो सकता है ये लीनियर में भी ट्रेवल कर जाए, ऐसा। तो आपको एक सर्कल बनाने के लिए आपको मोर देन 3 पॉइंट्स लेने होते हैं। आप 3 पॉइंट से ज़्यादा ले तो ठीक है, अदरवाइज कम से कम तो 3 होने ही चाहिए। मूव LW, इसमें आपको लीनियर में वेव फॉर्म में एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, ये जैसा छोटे छोटे वेव्स होते हैं ना, वाइब्रेशन, उस टाइप से आपका रोबोट हल्का हल्का जिगजैग फॉर्म में चलता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपका ये रोबोट का पॉइंटर पहले यहाँ था, फिर हल्का सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसा। तो ऐसा हम क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई बार कई जॉइंट्सों के बीच में गैप्स होते हैं। तो उन जॉइंट्स को फिल करने के लिए, जैसा कि आपको पता होगा, कभी आपने फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में काम किया होगा, तो रोबोट की वायर यदि वो 1.2 mm की ली गई है तो आप 1.5 mm से ज़्यादा की गैप नहीं भर पाएंगे एक लीनियर मूवमेंट में। तो 1.5 mm से ज़्यादा का गैप है और उसे फिल करना है, जैसे 2 mm का गैप हो, 2.2, हाँ 2 mm तक का मैक्सिमम। तो 2 mm तक की गैप को फिल करने के लिए आपको मूव LW का कमांड का यूज़ करना पड़ता है। इसमें क्या है कि आपका रोबोट ऐसे जिगजैग फॉर्म में ट्रेवल करेगा और आपकी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और जॉइंट्स भी फिल हो जाएगी। और मूव CW इज़ जस्ट सिमिलर लाइक मूव LW, बस इसमें है कि मूव LW लीनियर पाथ में ट्रेवल करता है और मूव CW सर्कुलर। अब हम जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बेल्ट पॉइंट का जब आपने प्रोग्राम बनाया या एयर कट का आपने प्रोग्राम बनाया तो उसके प्रोग्राम के जो पॉइंट्स होते हैं उसके जस्ट पहले 2 टाइप्स के कलर डिस्प्ले होंगे, एक ब्लू होगा, एक रेड कलर होगा। तो एक्चुअली ब्लू कलर होता है एयर कट के लिए। एयर कट इट मीन्स आपका रोबोट एयर में मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, देन ये आपके एयर कट्स के पॉइंट कहलाते हैं। ठीक है। और जहाँ से जिस पॉइंट से आपने वेल्डिंग स्टार्ट किया वो आपका वेल्ड पॉइंट कहलाता है। तो जो वेल्ड पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है वो आपका रेड कलर से डिनोट हो जाएगा। मैं आपको जब नया प्रोग्राम बना करके एक बार दिखाऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। और एयर कट के पॉइंट तब तक ब्लू रहते हैं जब तक का आपने बेल्ट प्रोग्राम का पॉइंट नहीं स्टार्ट कर दिया, और बेल्ट प्रोग्राम का आखिरी पॉइंट भी ब्लू होता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जैसा आप पहला और दूसरा देख रहे हैं, एयर कट पॉइंट इज़ ब्लू, नॉन वेल्डिंग पॉइंट, इसमें वेल्डिंग नहीं होगा, सिर्फ रोबोट ट्रेवल करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है। और बेल्ट पॉइंट रेड हो जाता है, इसमें जितने पॉइंट्स आपने रेड कलर में आपको प्रोग्राम में दिखेंगे, जितने भी पॉइंट, समझना है कि ये वेल्डिंग के प्रोग्राम है। ठीक है। और हो सकता है कि एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट के बीच में लगभग वेल्डिंग के स्टार्ट और एंड के बीच में लगभग 4 या 5 पॉइंट लिए हो, और वो 4 से 5 पॉइंट सब के सब रेड कलर में होंगे। हाँ, सिर्फ लास्ट पॉइंट हमारा
ब्लू कलर में होगा, जो कि आपका वेल्ड ऑफ का प्रोग्राम, वेल्ड ऑफ का पॉइंट होता है। यहाँ आपको दो फिगर डिस्प्ले हो रहे हैं, एयर कट के और वेल्ड के। आपको जब प्रोग्राम बनाएंगे तो आपके टीच पेंडेंट में ये दोनों ऑप्शन दिखेंगे। जब आप टीचिंग कर रहे हैं या नया प्रोग्राम बना रहे हैं और आपका एयर कट का प्रोग्राम है, तो आपके साइड में या बॉटम में वो दिखेगा कि ये आप अभी आपका जो रोबोट टीच हो रही है, मूव कर रही है, ये आपका एयर कट में मूव हो रहा है। और जब आपका बिल्डिंग पॉइंट्स जब आएंगे तो आपको रेड कलर में डिनोट हो जाएगा, रेड कलर वाला ये ऑप्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अभी आप वेल्डिंग प्रोग्राम को आप टीच कर रहे हैं। रोबोट का जो प्रोग्रामिंग होता है वो कुछ ऐसा होता है, आपने पहला पॉइंट डिफाइन किया, ठीक है, आपने पहला पॉइंट डिफाइन किया, दूसरा पॉइंट डिफाइन किया, तीसरा पॉइंट डिफाइन किया, चौथा पॉइंट डिफाइन किया, पांचवा पॉइंट डिफाइन किया, और जब आप प्ले मोड में जाते हैं तो रोबोट भी इसी पाथ को फॉलो करती है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इसी पाथ को फॉलो करती है। मतलब आपने एक बार बता दिया कि इस पाथ को फॉलो करना है तो रोबोट कभी भी कोई दूसरा पाथ खुद ब खुद एक्वायर नहीं करता है, ठीक है। चलिए, इसी पॉइंट के बीच में यदि आपने बेल्ट का पॉइंट ऑन कर रखा है, ओके, जब आप ओके, अब यहाँ आप देख लीजिए, जब आप टीच पेंडेंट में आएंगे तो जब भी आपको नया प्रोग्राम बनाना हो या कोई टीचिंग का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना हो तो एक की होता है मोड सेलेक्ट की। तो आपको इसमें एक की लगा के इसके मोड को सिलेक्ट होना है। मतलब जैसे आप इस पोजीशन में देख रहे हैं ये ऑटो मोड है, और जब आप इसको हल्का सा रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये चला जाएगा टीच मोड में। इट मीन्स अब आप इसको टीच मोड में जाने के बाद अब आप यहाँ पे नया प्रोग्राम बना सकते हैं, बने हुए प्रोग्राम को टीच कर सकते हैं, एक्सेट्रा। तो अभी हम नया प्रोग्राम के बारे में समझेंगे। जब हम इसको टीच मोड में हम स्विच को घुमाते हैं, उसके बाद आप टीपी के सबसे टॉप में देखेंगे एक फ़ाइल का ऑप्शन होगा येलो कलर से ऐसा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे एक नीचे एक ऑप्शन आएगा न्यू, ठीक है। जब इससे न्यू को क्लिक करेंगे तो एक ऐसा विंडो डिस्प्ले होगा जैसा अभी आप देख रहे हैं, ऐसा, ओके। और अब इसमें पहला फाइल टाइप जो है, इसे आप प्रोग्राम को एज इट इज छोड़िए। प्रोग्राम फाइल नेम जो 0001 है, आप इसे चाहें तो एडिट कर सकते हैं। जैसा आप अपने नाम का प्रोग्राम या ABCD या कोई पार्टिकुलर, या यदि आप प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं तो वो नाम रखना चाहते हैं कि ये नाम होना चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसका नाम एडिट कर सकते हैं। उसके बाद टूल में आइए, टूल 01 को एज इट इज छोड़िए, मैकेनिज़्म 1 को भी एज इट इज छोड़िए, सबसे नीचे आइए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। जॉग डायल की मदद से आप सबसे नीचे में आइए और ओके कर दीजिए, ठीक है। आपका नया प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। अब आप रोबोट यदि आपका होम पोजीशन पे है तो आप रोबोट के होम पोजीशन को आप पहला पॉइंट डिफाइन कर दीजिए। उसके बाद रोबोट को एयर कट में मूव करके दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और जहाँ तक आपका ऑपरेशन का पॉइंट्स हैं वो डिफाइन करके अब वापस रोबोट को होम पोजीशन पर ले जाके प्रोग्राम का लास्ट पॉइंट भी डिफाइन कर दीजिए। इससे आपको आपका कंप्लीट प्रोग्राम बन जाएगा। अब हम इसे बेहतर समझेंगे जब हम नया प्रोग्राम बनाएंगे तो हम आपको क्लियर बता पाएंगे। जब आप प्रोग्राम बनाते हैं तो फाइल नेम आप 28 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं रख सकते, मैक्सिमम 28 कैरेक्टर्स। तो 28 कैरेक्टर बहुत होते हैं, तो सफिशिएंट है। और यदि आप बने हुए प्रोग्राम का फ़ाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो सिमिलरली आप फाइल में जाइए, फाइल में ओपन में जाइए, ओपन में जाके आप फाइल, बहुत सारे फाइल खुल जाएंगे, उसको आप वहाँ पर एक रीनेम का एक ऑप्शन आएगा, आप
उसे सिलेक्ट करके आप रीनेम कर सकते हैं फाइल को। ठीक है। ओके, अब आप यहाँ पे जैसा आप देख रहे हैं कि हमने एक प्रोग्राम बना रखा था, जो ये पहला पॉइंट है हमारा बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम, ये पहला पॉइंट है। ठीक है। और इस पॉइंट को जब हमने डिफ़ाइन किया तो ये हमने मूव पी में डिफ़ाइन कर रखा था, लेकिन अब मुझे करना है मूव एल में। ठीक है, मूव एल में करना है। तो मूव एल में करने के लिए हम पीछे के जो डेडमैन स्विच होते हैं, डेडमैन स्विच के जस्ट ऊपर वाइट कलर का आर शिफ्ट की होता है, राइट साइड का शिफ्ट की जैसे ही आप क्लिक करेंगे, मतलब इस पॉइंटर पे आके, मतलब जॉक डायल को मदद से आप इस पॉइंटर पे आइए और यहाँ पे आकर के जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आर शिफ्ट की, तो आपका ये चेंज हो जाएगा। मूव पी से मूव एल से मूव सी, व्हाट्सएप आपको जो चाहे वो आप सेट कर सकते हैं। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट आप इंटर करते जाइए और आपका कंप्लीट प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक। अभी मैं आपको इसके बारे में बता रहा था, यहाँ सबसे टॉप में येलो फाइल ऑप्शन होता है, तो आप इसके अंदर जाएंगे तो सारे ऑप्शन मतलब खुल जाएंगे कि आपको नया प्रोग्राम बनाना है, न्यू प्रोग्राम में, या फिर ओपन में जाना है, रीनेम करना है, या क्लोज करना है, या डिलीट करना है, जो भी मतलब अनडिजायर्ड प्रोग्राम यदि बन गए हैं तो उसे डिलीट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। रिगार्ड्स तथागत मंगलम। थैंक यू।